किसी भी बेटी के लिए उसका पिता किसी हीरो से कम नहीं होता है। अगर बात करें बेटी के शुभ चिंतकों में से सबसे पहले स्थान पे किसे माना गया है या रखा जाता है तो वो एक पिता ही होता है, जो बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे के शादी के बाद भी उसके सभी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन आज की जो घटना है वो एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना है कि इसी बाप और बेटी के रिश्ते को तार तार करके रख देती है। आज की जो घटना मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, बिहार का एक जिला है अरवल, और अरवल का ही सदर थाना क्षेत्र लगता है जलालपुर। इस जलालपुर में 2021 का जो ये मामला है, इसके अंतर्गत बहुत ही एक भयावह घटना जो है वो प्रकाश में आया। लोगों को जब इसके बारे में पता लगा तो हर कोई इस बाप पे थू थू कर रहा था। दरअसल पेशे से एक आदमी मजदूर इसी जलालपुर के गांव के एक घर में रहा करता था। उसने अपनी तीसरी शादी अपनी ही बेटी से कर ली थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। घर में बेटी अक्सर बाप से लड़ाइयाँ किया करती थी। जोर जोर से लड़ने की घर से आवाज़ें शाम को आने लगती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को ये लगता था कि बाप और बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण दोनों हमेशा लड़ाई करते हैं, लेकिन कोई भी इनके झगड़े को बचाने नहीं आता था या फिर सुलझाने नहीं आता था। बेटी जोर जोर से रोती भी थी, लेकिन बाप अपनी ही इस तरह से बातों में अंधा हो चुका था कि वो अपनी ही बेटी पे रहम भी नहीं दिखाता था। कई बार उसे मारता पीटता भी था, लेकिन एक दिन वो सारी हदें पार कर देता है। नॉर्मली इस घर में झगड़ा अक्सर हुआ करता था, लेकिन एक दिन बहुत ही तेज़ आवाज़ें इस घर से आ रही थी। पड़ोस के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और इस झगड़े लड़ाई के कारण को समझने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर में इतनी ज़ोर ज़ोर से दोनों चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, और बाद में एक हथियार उसका बाप उठाता है और दनादन कुछ गोलियां अपनी बेटी को दाग देता है। जब लोगों को पता लगता है कि गोली की आवाज़ आ रही है तो भागे दौड़े लोग इस घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही उसका जो पिता होता है जल्दी से अपने हथियार के साथ इस घर को छोड़कर भाग जाता है। लोगों की नज़र जब बेटी पे पड़ती है तो बेटी लहूलुहान सामने पड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा रहम के लिए लोगों से ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कैसे भी बचा लीजिए। उसे इतनी गोलियां लगी थी कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। अब गांव के लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एम्बुलेंस है या फिर अस्पताल है वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। गोली लगी हुई थी, लगातार उसका खून बह रहा था, जिसकी वजह से लोग परेशान होने लगे। फिर लोगों ने आनन फानन में नज़दीकी पुलिस थाना सदर थाने पे कॉल कर दिया, और ये जलालपुर सदर थाना था। यहाँ पे एसपी साहब राजीव रंजन और साथ ही साथ शंभू पासवान जो इंस्पेक्टर थे वो तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेते हैं और एक पूरी टीम पुलिस की तुरंत रवाना होती है। पुलिस की टीम इस घर पे पहुंचती है तो मौके पे काफ़ी भीड़ होता है। लड़की की हालत बहुत नाजुक होती है और लड़की वहीं पे दम तोड़ चुकी होती है। पुलिस को सारी बातों की जब सूचना मिलती है कि इसके पिता से इसकी लड़ाई हो रही थी और पिता यहाँ से अभी तुरंत हथियार के साथ निकल गया है, और इसके अलावा पड़ोस में जो गांव में लोग थे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तो पुलिस की टीम तुरंत ही उस तरफ जाने की कोशिश करती है जिस तरफ उसका पिता भागा है। कुछ ही दूरी पे जाने के बाद उसके पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद कड़ी पूछताछ के दौरान उसे थाने पे जब ले जाया जाता है और पुलिसिया रवैया अपनाया जाता है, तब वो बाप अपना मुंह खोलता है और उसका जो बयान था उसे सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे मानसिकता के लोग भी समाज में होते हैं। दरअसल इस व्यक्ति की पहले शादी कुछ सालों पहले हुई थी। उसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई किसी कारण से। फिर उसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी जो दूसरी बीबी थी उसकी भी मौत हो गई। दरअसल ये व्यक्ति पहले शादी जब करता है कुछ सालों पहले, तो उसकी बीबी इसे छोड़ करके भाग जाती है। कुछ सालों तक तो वो साथ में रहती है, लेकिन उसके बाद उसे छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद ये कुछ सालों के बाद दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी के कुछ सालों के बाद उसकी दूसरी बीबी की मौत हो जाती है किसी कारणवश।
बीवी जो दूसरी ये बनी थी पत्नी, उसके साथ एक लड़की भी थी, उसकी बेटी, जो उसके पहले शादी से थी। यानी कि अब जो इसके सामने जो पिता था जिसने घटने को अंजाम दिया, वो उसका रियल फादर नहीं था, वो उसका सौतेला बाप था। जब दोनों ही पत्नियां उसकी ज़िंदगी से चली गई इस इंसान के, तब उसने अपनी सौतेली बेटी से कोर्ट में जाकर के मैरिज कर लिया। और ये चीज़ बच्ची के बिल्कुल भी सहमति पे नहीं हुई थी, वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता था। उसके बाद जब उसने कोर्ट मैरिज कर लिया तो उसको बिल्कुल बीवी के जैसे रखना शुरू कर दिया। इवन जो बीवी के साथ जो भी काम करते हैं वो सब कुछ काम उसके साथ करता था, और इस वजह से बच्ची परेशान होती थी, उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वो बहुत गुस्से में झगड़ा लड़ाई करने के बाद, सारे सामान को पैक करने के बाद घर से बाहर चली जाती, कुछ ही दूरी पे शहर में जाकर के कुछ काम करने लगती है घर घर, और जा कर के काम करती है और अपना गुजर बसर करना शुरू करती है, और एक किराए का मकान भी, छोटा सा रूम कमरा लेके रहने लगी। लेकिन सौतेले बाप के घर में अभी भी थोड़े सामान बचे हुए थे, जिसको लेने के लिए वो दोबारा से एक दिन गांव जाती है जलालपुर, और उसके पिता उस समय वहां पे नहीं होते हैं, जो कहने में उसका पति भी होता है। अब वो जा करके अपने सामान को जैसे ही इकट्ठा करती है, वैसे ही ये जो उसका बाप होता है वो आ जाता है और फिर से उस लड़की पे दबाव डालने लगता है कि इसी घर में रहो, पत्नी बन करके रहो। और वो लड़की बहुत सारी अपनी परेशानियों को छुपाए हुए, गांव में बिना बताए हुए, आपस में ही इस परेशानी को हल करने की कोशिश करती है। पहले समझाती है, बुझाती है, क्योंकि वो उसका जो शोषण हो रहा था मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो इतना ज़्यादा खराब था कि वो किसी से बता ही नहीं पाती थी। लेकिन जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और वो नहीं मानती है कि वो इस काम को करेगी, पिता की सहमति, जो जिस काम के लिए वो उसका पिता बार बार उसको उकसा रहा है, फिर वो घर को छोड़ने की जो अपनी निर्णय होती है उस पर अडिग होती है, और जिसकी वजह से क्रोध में आकर उसके बाप ने उसकी हत्या कर दी, जो उसका सौतेला फादर था। अब ये कहानी जब प्रकरण में आया तो हर कोई सन्न था सुन करके कि क्या ऐसा भी होता है। न जाने कितने विचित्र विचित्र प्रकार के मानसिकता के लोग समाज में होते हैं। इस कहानी का सुनाने का मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी लोग को की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। बस आपको जागरूक करने के लिए ही मैंने ये कहानी आपके साथ साझा की है। आपकी इस कहानी को लेकर के क्या राय है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर आधारित पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात फिर से एक नई कहानी के साथ होगी। धन्यवाद।